चलो, हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग ट्रायंगल्स देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स में कौन सा ये है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है आपका, हमें क्या प्रूव करना है, ए पी बी, ए दिस इज ए, पी एंड दिस इज बी, ए पी बी और ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। सिंपल, आप देखो क्राइटेरिया लगा के देखो क्या क्या इसमें फिट हो रहा है। तो पहले मैं इसका लॉजिक समझा दे रहा हूं, देन इसका वर्किंग बता दूंगा आपको। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एल जो है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। इट मीन्स व्हाट, एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, एम आई राइट? यस। ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है। चलो जी, नाम क्या है इसका, P है, इसका Q है, इसका B है। कैसे होगा बताओ। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्लियर है, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये क्या है, कॉमन है। यस। तो यहां पर क्या लग जाएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, क्या मतलब आस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, उन्हीं में से आपको देखना है, ठीक है ना, कौन सा इसमें लग रहा है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, क्या लिख लो तमीज में, क्या क्वेश्चन नंबर 5 वर्किंग क्या है, इन ट्रायंगल जो दिया हुआ है ए पी बी एंड इन ट्रायंगल ए क्यू बी, क्या लिखो, एंगल बी ए क्यू ए पी बी, इसका नाम दिया ना, आप लिखो बीपी बी ए पी इज इक्वल टू बी ए क्यू। क्यू भाई गिवन है, या कह सकते हो कि ये एल एंगल बाइसेक्टर है, यही ना। और मेरे दोस्त क्या, एंगल B is equal to ए पी बी इक्वल टू एंगल बी क्यू ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों भाई, कॉमन। कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल विथ ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए क्यू बी बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ बोलो। Sir, in the second one you have written angle APB equal to ए पी बी ये 90 और ए क्यू बी, You have written BQ. ए, अच्छा हाँ पहले कर लो, ए क्यू Correction. ए क्यू बी, ओके गुड। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो पार्ट दो, इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है ना। तो बीपी इक्वल टू बीक्यू है ना। ये हमें देखो, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई थी हमें विरासत में मिल जाता है ना, सीपी से। तो आप लिख सकते हो क्या, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू सीपी। क्या होता है एक्चुअली में सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब मेरे दोस्त ये है कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, दोनों का शेप और साइज सेम है। हमने किसी तरह 3 क्राइटेरिया यूज करके हमने क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। इसका मतलब बाकी के जो पार्ट हैं वो भी तो इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो Yes, sir. तो वही ये बोला जाता है। अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो सीपीसीटी से अदर पार्ट्स भी आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, फिगर मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ये सुंदर सा क्वेश्चन है, हाँ अरे वाह बढ़िया है ना। Yes. ए पी बी ई
डी। देखो क्वेश्चन का हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गिवन पार्ट है, स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ठीक है ना, बट जो गिवन है वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। ध्यान से समझो क्या हुआ। ये 7th है। 7th है, चलो पहले 6 कर लो, इसके बाद 7th कर लेना। अच्छा चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसे ही बाद में कर लेना। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कट करते हैं सर। तो जीता है ना? मुझे बोलने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली में- यहाँ देखो ये फिगर क्या है, इसमें फिगर ठीक है, ठीक है। फिगर हमने ठीक लिया है ना। यस सर, बस एंगल्स दो रे निकल रही थी वहां से, एक डी पर एक सी पर एक बी है, हम चिमचिमचा ठीक है। ये जो है ऐसे है, ए बी और ए डी इक्वल है। और मेरे दोस्त ये ऐसे है। चलो मैं एक सुंदर सा फिगर और भी बना ले रहा हूं ताकि आपको बताने में हमें सुविधा होगी। चलो जी ऐसे बना लो, ये रहा आपका, ये रहा आपका दिस, इसको कर दो ऐसे, इसके ऊपर दो ऐसे, है ना, ऐसे, इसको कर दो ऐसे। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर आप ऐसे ही, मैंने क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर एक्सप्लेन कर रहा था बच्चे ने, सर आप क्वेश्चन भी लिख दिया करो, हमसे नहीं बनता है। सोचो ऐसे ऐसे भी ड्रामे हैं। चलो बढ़िया। अब सबसे बड़ी बात है कि हम कौन से दो, इसमें बोला नहीं है कि ये ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करो, ठीक है ना, तो समस्या आ जाती है कौन सा ट्रायंगल हम चूज करें। तो आप देखो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल में ये साइड होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो दोनों अलग अलग में होना चाहिए ना। Yes, तो sir. एक में ये होना चाहिए। Yes. मेरे दोस्त देखो, एक ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो एक में ये एक में ये। तो देखो ऐसे करके तो कोई ट्रायंगल हमें पॉसिबल लग नहीं रहा है जिसमें इसको लिया जाए। Yes, sir. ऑब्वियसली यही ट्रायंगल आएगा, ध्यान दो इधर, sir. ऑब्वियसली यही ट्रायंगल आएगा। तो एक ट्रायंगल ले लो ये वाला ए बी सी, है ना, ए बी सी। कहाँ गई थी, है कुत्ते की झोपड़ी में सो रही थी, कुत्ते ने काट लिया, रो रही थी, मम्मी ने बिस्किट दिया, हंस रही थी, हा हा हा, है ना। ये देखो कलर मैंने तो अलग अलग, अब पहचान में आ रहा है, एक ये ट्रायंगल Yes, और sir. एक ये ट्रायंगल, एक लाल वाला एक Black काला वाला, काला लाल, तो लिख लो। हाँ अब इसका लॉजिक पार्ट क्या है मेरे दोस्त, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तुम सब गप नहीं करोगे कि पढ़ोगे नहीं, मन कर रहा है कि पढ़ने का, पढ़ो भाई। यहाँ देखो ये जो है इसके इक्वल है, ध्यान देना। Yes, sir. बट मेरे दोस्त ये काला वाला जो ट्रायंगल है हमें तो पूरा चाहिए, Yes, sir. हमें क्या चाहिए, ये पूरा चाहिए। और ये जो लाल वाला ट्रायंगल है इसमें भी हमने इतना ही लिया है, कितना, सिर्फ इतना। लेकिन मेरे दोस्त इतने से काम चलेगा क्या, No. हमें ये भी चाहिए, ये तो ये देख रहे हो, इनको दोनों में ऐड कर देने पर आपका काम बन जाएगा। बस इसका यही मतलब कि टर्निंग पॉइंट था क्वेश्चन का। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी हो गया और ए डी ई। पवन देखो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, Yes, और sir. क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए ई AE given. ये भी गिवन है। एंड मेरे दोस्त ध्यान देना यहां पर, बी ए डी बैड इज इक्वल टू, ये जो एंगल है Angle इस एंगल के इक्वल है, सी ए ई, एंगल सी ए ई। दोनों में इधर और इधर ये कॉमन एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत, नहीं. इक्वल चीज को अगर इक्वल थिंग्स में ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी इक्वल। Yes, sir. ठीक है, आप इसको ऐड कर दो, क्या लिख दो, बी ए डी
ठीक है। अब प्लस एंगल CAD इक्वल टू CAE, ये जो पहले था, अब प्लस CAD दोनों में हमने ऐड कर दिया इक्वल चीज। अब ये क्या बनेगा बताओ, पर BAD अब प्लस CAD मिलकर क्या नाम होगा इसका? BAC होगा ना। अरे दिस प्लस दिस BAC, AD और इधर ये और ये मिला दोगे तो एंगल BAE, जो कि मुझे चाहिए था। अब पढ़ो, साइड एंगल साइड, लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent with triangle ADE by SAS, है ना। SAS से हमारा काम चल जाता है। BC equals to DE हाँ, by CPCD. CPCD ये तो अपने घर का है ना, नहीं कुछ सर, भी हो नीचे वाला। CPCD, कुछ सर, भी है ना, कन्वर्ट कुछ CPCD है ना, तो ये कर दिया करो तो क्या हो जाएगा AD। वेर इज AD? सर नहीं सर, क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, तुम भाई इस तरह से कर दो। BC कहाँ गया ये, देयरफॉर क्या लिख दो, BC इज इक्वल टू DE DE by CPCD. CP। ओके सर। ये नोट करो। ओके। चलिए बच्चे शुरू। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 7. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर नहीं बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर फिगर इसका बना दे रहा हूँ। ऐसा फिगर है ना, स्टार वाला। जी सर। ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, और यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया। अरे वाह, है नाम क्या भैया, APB। और देख ही ले, ED और कहीं कुछ है नहीं है जी, ये रहा ED। कंसेप्ट को समझेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये क्या है, ये इक्वल टू E, P इज MP ऑफ AB, मतलब ये इसके इक्वल है। मतलब इट डिवाइड्स द लाइन। हाँ, बैक एंगल बैक BAD, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। और इधर ABE, ये भी ये तो एंगल इक्वल है। आता है ना। ध्यान दो इधर, EPA, इसमें भी क्या लेंगे मेरे दोस्त, इतना जो है ना इसके इक्वल है। अब मुझे दे रखा है कि DAP, ये वाला सर DP DAP, ये देखो मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल को मुझे बनाना है ताकि आपको विजुअल होगा, मैं डार्क कर दे रहा हूं, आप इस पर देखोगे। ये रहा, और इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूं ताकि वो भी दिखाई दे आपको। ये है ना। अब विजुअल हो रहा होगा आपको दो फिगर। अब मेरे दोस्त देखो यहां पर, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये दे रखा है, ये एक एंगल दिया है। अब मेरे दोस्त अगर ये पूरा एंगल अगर मुझे मिल जाए, दिया है इतना, अगर ये पूरा मिल जाए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी यहां पर काम कर जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह इसमें भी एंगल साइड एंगल। तो मेरे दोस्त आपको क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन एंगल दिख रहा है क्या, ये जो है आपका कॉमन एंगल है ना। ये दोनों में ऐड कर दे, इधर भी ऐड कर दे, इसको भी जरूरत है, और ये पहले से दिया है दिस इक्वल टू दिस, दोनों साइड में ये ऐड कर दे, ये ऐड कर दे, तो रिजल्ट भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। बस हो जाएगा हमारा काम। तो लिखे हम लोग कौन से ट्रायंगल चूज करें, DAP इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। बहुत सारी चीज तो गिवन ही है। बैक BAD इज इक्वल टू ABE,
गिवन, ठीक है। एंगल और कौन सा, ईपीए, यहां पर साइड मेंशन कर दो। कौन सा साइड भाई, एपी इज इक्वल टू बीपी, लिख दो सिंस पी इज एमपी, मिड पॉइंट ही लिख दे रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नाउ एंगल ईपीए, ईपीए इज इक्वल टू डीपीबी, ये भी गिवन। बट इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग ऐड करेंगे, ईपीए अब प्लस क्या है ये ईपीडी, एंगल ईपीडी, डीपीडी प्लस एंगल ईपीडी। देखो ये ईपीडी ईपीडी दोनों में है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एपीडी। रिजल्ट क्या हो जाएगा, एपीडी, इधर बीपीई, बीपीई। देयरफॉर This angle congruent to this angle. ये तो नीचे, अच्छा यहाँ तक ले रहा है, चलो ठीक है। यहाँ के बाद ये दोनों क्या हो गया, Congruent. जगह यहां में लिख दे रहा हूं। देयरफॉर ट्रायंगल क्या, डीएपी, डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी। तुम लोग गप मत करो, तो ये वीडियो तुम लोग घर पे दिखवा दूंगा मैं, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया, बाई एस, सॉरी सास, सास है कि आस है, आस भी नहीं है, आसा है, आसा क्या है, आसा। अब पिछले वाले में भी आसा ही थी कि सास थी, पिछले वाले में सास थी। चलो इसमें आसा आ गई, देयरफॉर एडी इज इक्वल टू बीई सीपी सीटी हो गया। ये रहा हमारे मजे की बात, हो गया। अब आप इसे नोट करो। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको मजे से करेंगे, खैर सब तो मजे से ही किए हैं, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, जनरली आपके पेपर में रहता है, ठीक है। देखो इसमें पहले हम लोग समझे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है हमारे पास। तो मेरे दोस्त हमारे पास पहले से दिया है ए सी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लो मैं फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जी सर। अब मेरे दोस्त इसमें किया क्या गया है कि यहां से एक इसका मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का ये मिड पॉइंट है एम, इसको ज्वाइन किया गया, ठीक है। और हमने क्या किया कि इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड किया है। ये ऐसे ले लो, ये लाइन एक्सटेंड, एम यहां पर था, इसको एक्सटेंड करके यहां पर लाया गया डी, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे दोस्त हमें प्रूफ क्या करना है, डीएम इज इक्वल टू, यहां देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां देखो, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ आप क्या कर दो, अब देखोगे ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के साथ इसको क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट, बोलो। हाँ मेरे दोस्त ये भी दिया हुआ है, ये जो है इसके इक्वल है। देखो यहां पर डीएम, डीएम इज इक्वल टू सीएम है, और ये एम मिड पॉइंट है, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब देख रहे हो यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। Yes. ये रहा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। Yes. चलो अब लिखो यहां पर इन ट्रायंगल
BMD and triangle AMC. BM is equal to AM. गिवन मिड पॉइंट है तो गिवन ही है, ठीक है। और क्या है आपका CM BMD तो आप लिखोगे DM इज इक्वल टू CM। क्या हो जाएगा? ये भी गिवन। यहां देखो ध्यान से, अभी कूटना शुरू कर दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। BMD इज इक्वल टू CMA। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल BMD is congruent with triangle AMC by SAS। यस। Therefore, अब यहां से हम लोग क्या क्या लेंगे मेरे दोस्त? आप क्या करो, यहां से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लिख सकते हो क्या? हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा क्या? जल्दी बोलो। यस सर। और ये साइड उस साइड को इक्वल टू ये साइड हो गया क्या? Yes, Yes, sir। sir। तो लिख दो यहां पर, क्या लिख दो? Therefore CPC। BDM is equal to EMC। ACM मेरे दोस्त, ये CP/CT। अगर मेरे दोस्त CP/CT से ये इक्वल हो गया तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाद में लिखेंगे, पहले आप लिख लो CP/CT वाला। DM इक्वल BD इज इक्वल टू AC, ये भी CP/CT। इतना क्लियर है? यस। सर D। अब देखो ध्यान से, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। Yes। तो हाँ, यस। तो ये क्या होगा? इट फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate angle, therefore this will be parallel to this। ये CP/CT को मैं मिटा दे रहा हूं, मुझे जगह की कमी है, ठीक है। यहां मैं ले ले रहा हूं, ये समझ जाओ। यहां पर मैं छोटा सा CP/CT लिख दे रहा हूं, हैं? CP/CT। क्या कर रहे हो तुम भाई? फोटो सर, आपकी फोटो हो गया, इट्स इनफ। अब ध्यान दो इधर, देखो, सिंस एंगल BDM इज इक्वल टू ACM एंड इट फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, therefore BD will be parallel to AC। BD AC के पैरेलल हो गया। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं, मजाक बन जाएगा तुम सबका। क्या बोल रहे हो? वीडियो है ना? हाँ। देखो ये जो है इसके क्या हो गया? पैरेलल हो गया। हमें प्रूफ करना है, यहां पर देखो एंगल B जो है 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो BD जो है AC के इक्वल है, BD जो है AC के पैरेलल है। यस सर। तो दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल का सम कितना होता है? What? 180। पढ़ ही नहीं रहे हो सब। ये इसके पैरेलल है, अभी हमने प्रूफ कर दिया ना। तो इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। लिखो, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यस सर। सर। और एंगल C आपको पता है 90 degree। 90 डिग्री। Hence angle B is also 90 degree। प्लस 90 इक्वल टू 180। एंगल B इक्वल टू 90 degree। डिग्री। हो गया हमारा सेकंड वाला प्रूफ। यस सर। Yes sir। तो हाँ, जी हाँ। अब क्या करेंगे? थर्ड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। DBC 4 पार्ट है ना, जी हाँ। इसमें 4 पार्ट है। DBC दाल भात चोखा, DBC है ना। जी हाँ। ये दाल DBC ये हमारे बाबा थे। बिहार के जो विद्यार्थी होते हैं, पटना में पढ़ते हैं, उनके लिए फेमस होता है।
बहुत आसान होता है बनाना। क्यों? दाल भात चोखा है ना, चावल ऐसे ही बना देंगे, बन गया। और दाल में ही आलू डाल देते हैं, सर आप कुकिंग चैनल भी खोल लो। दाल में ही आलू डाल देते हैं, ठीक है। जहां से क्या बन जाएगा आपका, आलू निकला, उसमें मिर्च उर्च डाल के ये हो गया, सब्जी उब्जी बनाने की जरूरत सही है। डीवीसी खूब खाता था। सर आप भी बनाइएगा कभी। इसे मैं मिटा दूं क्या? नहीं मिटाऊं, पहले नोट करो आप। ठीक है। नोट नहीं कर रहे सर। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, और हमें दो पार्ट प्रूफ करना है। आराम से देखो पहले इसे। अब मेरे दोस्त आसान हो गया। अब लिखो इन ट्रायंगल कौन सा, डीबीसी, डीबीसी एंड इन ट्रायंगल एसीबी, एसीबी। ध्यान दो, ये इसके इक्वल है। अभी अभी हमने प्रूफ किया था, देखो 3 मार्क मैंने दिया भी है, यस सर। ठीक है ना। नए नोटों पर ऐसे ही रहता है 3 मार्क ना। तो लिख लो BD इज इक्वल टू AC, प्रूव्ड अबव, ठीक है। यस सर। और BC इक्वल टू BC, क्यों भाई? कॉमन। बोर्ड पर तुम लोग देख नहीं रहे हो, देख रहे हैं सर। सर वही देख रहे हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल C, अभी हमने प्रूफ किया 90 डिग्री, each 90, हेलो। Hi. Therefore you can say that triangle DBC is congruent with triangle ACB by SAS criteria। क्लियर हो गया? अब यहां से मेरे दोस्त क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो तीसरा पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब यहां से क्या लिखेंगे, CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सर। CPCT से मंथन कहाँ गए हुए हो? सर शाउट आउट टू सर। CPCT में मंथन खोया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इसे भी मैं मिटा दे रहा हूं। चलो मेरे दोस्त अब ध्यान दो, ये दोनों इक्वल हो गया, Yes, sir. ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखो CD को मैं क्या लिख सकता हूं, CD को CM प्लस DM लिख सकते हैं, यस सर। CM प्लस DM इक्वल टू DC। और इक्वल टू AB लिख सकते हो। यस। AB तो है ही ना, मैंने सिर्फ CD को लिखा है, और दोनों इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2CM इज इक्वल टू AB, यस सर। तो CM इक्वल टू AB बाई AB बाई 2। क्या दिक्कत है? नथिंग। बस प्रूफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट डे टुडे। थैंक यू सो मच। And sir, there are some doubts in quadrilateral chapter also.